ओके. सो इटरेबल टॉपमोस्ट झाला तुमचा. ओके, हेरार्की मध्ये कुठल्या तर कलेक्शनच्या हेरार्की मध्ये टॉपमोस्ट इंटरफेस कुठला आहे? इटरेबल. देन कलेक्शन इंटरफेस. सो इंटरफेस आहे तर तुम्हाला काहीच माहिती की काय करणार, काही रूल्स असतील इकडे आणि काही मेथड्स प्रोव्हाइड केल्या जातील तुम्हाला. सो काय मेथड्स आहेत, काय रूल्स आहेत ते आपण वन बाय वन इथे स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. त्यानंतर कलेक्शन इंटरफेसचे 3 चाइल्ड येतात डायरेक्टली. ओके, लिस्ट इज देअर. फर्स्ट वन इज व्हॉट? लिस्ट चाइल्ड कन्सिडर करा. देन वी हॅव क्यू अँड देन वी हॅव सेट. आता सेट, क्यू आणि लिस्ट या गोष्टी आपल्याला स्टडी करायच्या. त्यानंतर लिस्ट मध्ये ॲरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर. अँड वेक्टरला सब चाइल्ड कोण आहे? ओके, स्टॅक इज देअर. ओके, आफ्टर दॅट क्यू ला ओके 2 चाइल्ड आहेत डायरेक्टली, प्रियोरिटी क्यू अँड ओके DQ. याला आणखीन खूप सारे आहेत पण आपल्याला रिक्वायर्ड 2च आहेत. सो वी विल गो विथ दिस ओनली. ओके, दिस क्लासेस. देन DQ also having its child class, that is what? array DQ. गाइस त्यातले तर तुम्हाला बघायचं, एक लक्षात घ्यायचं इकडे, लिंक लिस्ट नावाची जो क्लास आहे तो array list ला पण एक्सटेंड करते, इम्प्लिमेंट्स करते, कारण लिस्ट इज इंटरफेस. सो लिस्ट विल गेट इम्प्लिमेंट बाय युअर linked list, and this linked list class okay also going to implement this DQ also. तो इम्प्लिमेंट करून काय करेल? DQ ला पण घेईल. म्हणजे DQ चे सुद्धा फीचर्स तुम्हाला कुठे असणार आहेत? ओके, लिंक लिस्ट मध्ये असणार आहेत. ओके, तर हा लिंक लिस्ट क्लासला 2 पॅरेंट असतील गाइस डायरेक्टली. सो व्हॉट एव्हर द features of queue, whatever the features of list, that all features comes under your linked list class. Getting guys? Hello? Okay, fine, ठीक आहे. देन क्यू बद्दल बघितलं तर क्यू मध्ये आपल्याला इम्प्लिमेंट काय काय करायचंय? प्रियोरिटी DQ क्लास आपल्याकडे, प्रियोरिटी क्यू अँड ॲरे DQ या 2 क्लासला आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे. आफ्टर दॅट टॉकिंग अबाउट सेट इंटरफेस मध्ये सेट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन. देन सेट मध्ये बघाल तर हॅश सेट, लिंक हॅश सेट, अशा 2 क्लासेस आपल्याला इकडे स्टडी करायचे. त्याचबरोबर सेटच्या अंडर एक इंटरफेस आहे सॉर्टेड सेट इंटरफेस, अँड दॅट सॉर्टेड सेट इंटरफेस सपोर्ट्स ट्री सेट ऍज ए इम्प्लिमेंटेशन क्लास. सो या सगळ्या क्लासेस आपल्याला जेवढे तुम्हाला इकडे दिसत आहेत ग्रीन कलर मध्ये, ओके, त्या आपल्याला सगळ्याला स्टडी करायचं. ओके, सो गाईज इतकं क्लिअर आहात तुम्ही, राईट? ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट गाइज. तो सिंपल सी कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरफेस के बारे में बात किया है यहाँ पर. रेडी? आप बोलोगे कि इटरेबल इंटरफेस है उसके बारे में क्यों नहीं है यहाँ पे? तो गाइज मैं यहाँ पे बता दूं, इटरेबल मतलब क्या? जिसको हम इटरेट कर सकते हैं. इटरेट कर सकते हैं मतलब जैसे कि लूप में आप वन बाय वन उसको प्रोसेस कर सकते हो. ओके, एक एक एलिमेंट, अभी कलेक्शन के अंदर 100 एलिमेंट है तो 100 एलिमेंट को वन बाय वन प्रोसेस करने का जो भी रूल होता है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो किसकी ओर से प्रोवाइड की जाती है? इटरेबल इंटरफेस की ओर से प्रोवाइड की जाती है. तो इसका नाम ही है इटरेबल. अगर इसका मीनिंग आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो? एक एक मूवेबल, मतलब आप एक से दूसरे जगह पे तीसरे आगे आगे चलते जा सकते हो. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इटरेबल. तो ये एक मेथड सपोर्ट करते हैं आपको. दैट मेथड इज इटरेबल मेथड. इटरेटर नाम की मेथड आती है, सॉरी, इटरेटर नाम की मेथड आपको ये सपोर्ट करेगा. इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है. तो ये क्या करेगा? इटरेशन में सपोर्ट करेगा, मतलब लूप में सपोर्ट करेगा आपको. ये आपको एडवांस लूप एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हेल्प करेगा. वन बाय वन एलिमेंट्स को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा. एंड इटरेटर नाम का मेथड सपोर्ट करेगा जिसके थ्रू मैं इटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं. क्लियर गाइज यहाँ पे इटरेबल के बारे में? टॉकिंग अबाउट नाउ कलेक्शन इंटरफेस. गाइस देखो, कभी भी आप किसी भी क्लास को या फिर किसी भी इंटरफेस को एक्सप्लेन करना चाहोगे कलेक्शन हायरार्की में, तो याद रखना ये डायग्राम आपके पास है. आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी का ये चीज है. अभी जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे. ओके, कलेक्शन के बारे में अगर मुझे बताना है तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? कलेक्शन इज एन इंटरफेस. ये क्या है? एक इंटरफेस है. सो कलेक्शन इज एन इंटरफेस. It's a child interface of iterable interface. So collection interface extends iterable interface. तो extends क्यों कहना है यहाँ पे कि दोनों भी इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस है तो implements नहीं होता है, क्या होता है? extend होता है यहाँ पे. तो इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हो चुका है. ओके, तो iterable is a parent interface and then collection is a child interface here. Getting guys clear? अभी ये तो हो गया. इसके पास फिर क्या क्वालिटीज है, ऐसे क्या रूल्स ये प्रोवाइड करता है आपको, क्या मेथड्स प्रोवाइड करता है, ये अगर देखना है तो आगे वाले स्लाइड पे आते हैं जब यहाँ पे. ओके, इन कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन इटसेल्फ इज एन इंटरफेस.
ओके, इज एन इंटरफेस, इट इज ए चाइल्ड ऑफ इटरेबल इंटरफेस। सेम गाइज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, वो क्या है, चाइल्ड इंटरफेस है। ठीक है, तो इट्स अ चाइल्ड इंटरफेस, getting child interface of iterable interface, it has three, ओके, चाइल्ड इंटरफेस, इसको तीन अलग अलग से क्या है, चाइल्ड इंटरफेस है गाइज, लिस्ट, सेट एंड क्यू। कलेक्शन ओनली वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट, अभी ये भी बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि कलेक्शन के अंदर जो भी आप डेटा प्रोसेस करोगे वो ऑब्जेक्ट लेवल डेटा होना चाहिए, नॉट ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को ये सपोर्ट नहीं करेगा, इट विल ओनली ऑन ऑब्जेक्ट लेवल डेटा। गेटिंग गाइस, आपको इंट यूज करना है तो इंट यूज ना करते हुए आपको इंटीजर क्लास का यूज करना है, फ्लोट यूज करना है तो फ्लोट यूज ना करते हुए फ्लोट क्लास यूज करनी है, कैर की जगह पे कैरेक्टर विल बी क्लास दे, क्लास वी हैव टू यूज। क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये हो गया। इसके बारे में और भी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी मेथड से पहले। गाइस याद रखना है, कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है ये, उसमें ये कलेक्शन इंटरफेस काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता है, जैसे कि एरे के अंदर, वेरिएबल के अंदर डेटा कितना स्टोर करना है, कितने एलिमेंट स्टोर करना है, ये लिमिटेड चीजें होती है, वो उसका क्या है, ड्रॉबैक है, स्टैटिक इन नेचर कहा जाता है वहां पे। बट कलेक्शन के अंदर आपका कोई भी क्लास ले लो, एरे लिस्ट ले लो, लिंक लिस्ट ले लो, वेक्टर ले लो, स्टैक ले लो, ओके, डी क्यू ले लो, एरे डी क्यू ले लो, जो भी आपको प्रायोरिटी क्यू लेना है ले लो, ट्री सेट ले लो या फिर आपका हैश सेट ले लो, कोई भी क्लास ले लो, किसी भी क्लास को ऐसा लिमिटेशन नहीं है, आपको जितना डेटा स्टोर करना है। आपके पास अभी फिलहाल के लिए 10 एलिमेंट्स है तो 10 एलिमेंट स्टोर किया आपने, ओके, आगे चल के 100 एलिमेंट्स की डिमांड है, 100 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो 100 एलिमेंट स्टोर करो, आगे चल के 1000 एलिमेंट स्टोर करना है, यू कैन स्टोर 1000 एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो ये कैसा होगा, डायनामिक इन नेचर होगा। क्लियर गाइज यहाँ पर? राइट, सो कलेक्शन इंटरफेस से ये डायनामिक इन नेचर नाम की जो चीज है शुरू हो जाती है। ये क्या करता है, आपको डायनामिक वे प्रोवाइड करता है डेटा स्टोर करने का। ठीक है, ये तो हो गया। और तो और ये चीज क्या करता है पता है आपको, नॉट डायनामिक इन नेचर मीन्स व्हाट, सिंपल साइज के बारे में नहीं, आप इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। आपको इंटीजर स्टोर करना है, यू कैन स्टोर इंटीजर, फ्लोट स्टोर करना है, फ्लोट करो, डबल करना है, डबल करो, एनी टाइप ऑफ डेटा हम कलेक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन मतलब याद रखना है गाइस, नॉट ओनली कलेक्शन। मैं जब भी कलेक्शन की बात करता हूं तो कलेक्शन के अंदर जो भी क्लासेस आते हैं, जो भी इंटरफेस आते हैं, लिस्ट के अंदर के क्लासेस, क्यू के अंदर के क्लासेस, सेट के अंदर के क्लासेस, इन सभी क्लासेस के बारे में रूल सेम रहेंगे गाइस। क्लियर यहाँ पे? मतलब जो भी कलेक्शन इंटरफेस के पास है वो इन सभी क्लासेस के पास इक्वली मिलेगा। क्लियर गाइज यहाँ पर? इसीलिए आपको कलेक्शन एंड इटरेबल इंटरफेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो इटरेबल मतलब क्या करेगा, वन बाय वन इटरेट करना है, लूप में उसको चलाना है, आगे आगे बढ़ते जाना है, ओके, दैट इज व्हाट इटरेट करना, दैट इज द इटरेबल इंटरफेस का ओके रूल बोल सकते हो, या फिर उसको सपोर्ट करने वाला जो फंक्शनलिटी है वो फंक्शनलिटी ये सपोर्ट करेगा, और ये इटरेटर नाम की मेथड सपोर्ट करेगा। कलेक्शन इंटरफेस क्या करता है गाइज, टॉप मोस्ट है, ओके, इटरेबल का चाइल्ड इंटरफेस है, इसको तीन चाइल्ड है, लिस्ट, क्यू, सेट, ओके, एक खुद इंटरफेस है, कुछ मेथड सपोर्ट करेगा, एंड रूल्स आर व्हाट, डायनामिक इन नेचर। सो ये क्या है, डायनामिक इन नेचर है यहाँ पे। क्लियर गाइज? ओके, स्लाइड पे आते हैं, वही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं गाइज। तो इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेथड है गाइज, हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। ओके, अभी ये जो मेथड यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखे हुए गाइज, ये मेथड आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये मेथड आपको हर क्लास के अंदर मिलने वाली है, फिर वो चाहे क्लास लिस्ट का हो, सेट का हो, या फिर क्यू डेटा स्ट्रक्चर का हो। क्लियर गाइज यहाँ पर? ओके, चलो ठीक है गाइज। यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि मेथड प्रोवाइड करके दिए है, तो ज्यादा से मेथड यहाँ पर ही प्रोवाइड करके दिए है आपको कलेक्शन इंटरफेस के अंदर। गाइज देखो, तो यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे मेथड्स मिल रहे हैं। ये इटरेटर नाम की जो मेथड है गाइज, ये स्पेशली पब्लिक इटरेटर रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न टाइप इटरेटर है, एंड मेथड का नाम भी इटरेटर है, ब्रैकेट से इसके सामने। तो ये जो इटरेटर मेथड है, ये मेथड सिर्फ याद रखना है, ये कलेक्शन इंटरफेस का खुद का मेथड नहीं है, ये इसके पेरेंट का मतलब इटरेबल इंटरफेस का मेथड है। क्लियर गाइज यहाँ तक?
जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सभी मेथड्स पब्लिक रहेंगे क्योंकि इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर जो भी डेटा होता है वो पब्लिक होता है एज पर द रूल ऑफ इंटरफेस। देन ओके देखो यहाँ पे ऐड नाम का मेथड है, मतलब आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कुछ, कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड करना है तो वी हैव टू यूज द ऐड मेथड, जो क्या कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट लेगा, ओके ऑब्जेक्ट लेके आपको उस पर्टिकुलर ओके कलेक्शन के अंदर ऐड करके देगा, और ऐड करने के बाद ये रिटर्न करता है आपको ट्रू और फॉल्स, ऐड हुआ है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ओके तो इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे बुलियन देके रखा है। ओके ऐड ऑल नाम की मेथड है, आपको एक नहीं है, ओके जैसे कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में मर्ज करना है। ओके जैसे कि आपका कॉलेज का ग्रुप है, आपका सपोज एमआईटी कॉलेज है, एमआईटी कॉलेज का ग्रुप है, और एमआईटी कॉलेज के ग्रुप में मुझे क्या करना है, बीएससी कंप्यूटर के स्टूडेंट का ग्रुप है, उसको इसके अंदर ऐड करना है। तो गाइस बीएससी कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट है, और ऑब्वियसली एमआईटी कॉलेज के ग्रुप में भी बहुत सारे। तो ओके तो एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप ऐड अगर करना है मुझे, तो मल्टीपल एलिमेंट्स अगर ऐड करने हैं एट वंस एज ए ग्रुप, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑल मेथड का यूज करूंगा। क्लियर है गाइस ऐड ऑल क्या कर रहा है, गेटिंग। देन रिमूव मेथड, जैसे कि ऐड करना है आपको ऑब्जेक्ट, आपको अगर रिमूव करना है सो आप बोलोगे कि इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दो, तो ये क्या करेगा उस पर्टिकुलर ग्रुप से, कलेक्शन के अंदर से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो भी आपने यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है उसको रिमूव कर देगा गाइज। यहाँ पे रिमूव करता है ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। गेटिंग गाइज। जैसे कि ऐड ऑल हो सकता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में ऐड हो सकता है, तो आपको अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से निकालना है, रिमूव करना है, देन आपके पास मेथड है रिमूव ऑल नाम का मेथड। सिंपल बताओ ग्रुप का नाम यहाँ पे, मतलब कलेक्शंस बताओ कौन से कलेक्शन को आपने ऐड किया था उसको रिमूव करना है, जो भी आपने बोल दिया रिमूव करना है तो है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, अगर है तो रिमूव भी कर देगा। क्लियर गाइस। जैसे कि नेक्स्ट मेथड जो आता है साइज नाम का मेथड है गाइज। अब ये साइज मेथड करेगा क्या, इसका क्या यूज होगा अगर ये हम देखेंगे यहाँ पर, तो गाइज यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझो, साइज मतलब क्या, जैसे कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोग है, आपको पता नहीं कि 100 है या 150 है या 200 लोग है, आपको साइज निकालना है उस ग्रुप का, मतलब कितने एलिमेंट्स वहां पे है, कितने ग्रुप मेंबर्स आर देयर, तो आप उसको क्या करोगे डॉट साइज करोगे। ये साइज मेथड क्या करेगा, आपको बताएगा कि एग्जैक्ट कितने एलिमेंट्स, एग्जैक्ट कितने ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर कलेक्शन के ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। गेटिंग। जैसे कि एरे डॉट लेंथ करते हो, एरे का लेंथ मिलता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन योर एरे, वो मिलता है यहाँ पर। ओके कलेक्शन में साइज नाम का मेथड है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्लास के साथ यूज कर सकते हो। ओके कलेक्शन इंटरफेस के अंदर के क्लासेस के साथ ये यूज होगा और आप साइज निकाल पाओगे। गेटिंग गाइस क्लियर। हेलो। नेक्स्ट मेथड इटसेल्फ क्लियर नाम की मेथड है गाइस, मतलब आपको सभी एलिमेंट्स को रिमूव करना है, आपके ग्रुप को एम्प्टी कर देना है, आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट को एम्प्टी कर देना है, देन जस्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव टू यूज द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड इज यूज्ड टू क्लीन योर ओके collection object, or you can say remove all elements from your collection object, so that is the example of clear। getting guys। getting next method जो है कंटेंट्स, जैसे मैंने बोला था आपको, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको उसमें सर्च करना है कि बॉस ये पर्टिकुलर बंदा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास कलेक्शन ओके इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है, देन आपको वहां पे पता है कि नहीं कि कितने एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, एंड देन आपको फाइंड करना है कि एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू आएगा, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। तो दैट इज व्हाट कंटेंट्स। सो कलेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कंटेंट्स करेंगे, आप एलिमेंट्स दोगे या फिर जो भी ऑब्जेक्ट देना है आप ऑब्जेक्ट दे दो, वो है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। ओके गाइस क्लियर कंटेंट्स के बारे में। नेक्स्ट मेथड है कंटेंट्स ऑल। कंटेंट्स ऑल क्या करेगा गाइस, जैसे ऐड ऑल किया, रिमूव ऑल किया, कंटेंट्स ऑल भी हो सकता है, मतलब आपको चेक करना है एक ग्रुप के अंदर दूसरा सब ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, दैट्स व्हाई कंटेंट्स ऑल गाइस। ओके क्लियर गाइस कंटेंट्स ऑल के बारे में।
नेक्स्ट मेथड इटरेटर कम्स फ्रॉम इटरेबल इंटरफेस, जो इटरेटर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये थोड़ा सा बाद में समझेंगे गाइस, जिसको अभी फिलहाल के लिए आपको मैं ओके आप मतलब उतना क्लियर नहीं होगा, ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसको हम कवर करेंगे। इज एम्प्टी इज देयर मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको यूजफुल है ये मेथड इज एम्प्टी। अगर आपको चेक करना है जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे कि बात ग्रुप की हो रही है, तो ग्रुप एम्प्टी ग्रुप है क्या, उसमें कुछ मेंबर्स है तो वो एम्प्टी नहीं है। अगर उसमें कुछ मेंबर्स नहीं है, जस्ट ग्रुप है, तो वो क्या है, एम्प्टी है। वैसे ही आपको चेक करना है, आपके पास कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है, आप चेक करोगे कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सो दैट इज व्हाट इज एम्प्टी। आप चेक करोगे कि उसमें कुछ है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। इज एम्प्टी ट्रू देगा, राइट। इज एम्प्टी मतलब वो एम्प्टी है क्या, अगर है तो ट्रू, उसमें कुछ नहीं है तो ट्रू, अगर कुछ डेटा होता है ऑब्जेक्ट में तो फॉल्स। ओके गाइस, क्लियर है मेथड के साथ आप लोग? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में लिस्ट इंटरफेस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो लिस्ट इंटरफेस, अभी बात अगर हम करते हैं कलेक्शन इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा गाइस, आपको पता है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये सिंपल आपको क्या करता है, ये मेथड प्रोवाइड करता है इतने सारे एंड रूल्स देता है, दैट इज वो डायनामिक इन नेचर वाला रूल देता है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे किसके साथ, क्लास के साथ। तो क्लास को इंप्लीमेंट करेंगे, इसके चाइल्ड क्लास को, बहुत सारे चाइल्ड क्लास है, कोई भी चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट हम वन बाय वन जाएंगे। तो नेक्स्ट इंटरफेस जो हमें पढ़ना है दैट इज लिस्ट इंटरफेस। तो गाइस लिस्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है ओके, लिस्ट करना मतलब मैंने अगर बोल दिया कि आप क्या करो ओके, आज जो भी आपने यहाँ पे मतलब जैसे कि अभी तक जो भी आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं, राइट, या फिर सब्जेक्ट्स पढ़े हुए आपके डिग्री में, आपने ओके बी किया हो या फिर एमसीए किया हो या एमएससी किया हो, तो जो भी लास्ट वाला डिग्री आपने किया हुआ है ओके, कोर्स किया हुआ है, उसमें जो भी पढ़े हुए सब्जेक्ट को आपको अगर लिस्ट करना है तो आप क्या करोगे, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, पहला लिखोगे, दूसरा लिखोगे, तीसरा लिखोगे, ऐसा लिस्ट करते जाते हैं। तो आपको भी यहाँ पे याद रखना है कि डेटा है तो डेटा का कुछ ना कुछ फैशन होता है, ओके, मैनर होता है उस डेटा को प्रोसेस करने का, उसका स्ट्रक्चर होता है गाइस। तो इसीलिए इसको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। डेटा का स्ट्रक्चर होता है, तो डेटा के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है गाइस, ओके, हमें उस डेटा का कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करना होता है, कलेक्शन वाली क्लास यूज करनी होती है, और उसको उसी प्रोसेस के साथ उसके ओके स्ट्रक्चर के साथ प्रोसेस करना होता है। जैसे कि डेटा कैसा है आपका, लिस्ट मैनर में है, मतलब ओके जैसे आपने ऐड करते गए, लिस्ट में क्या होता है, पहला पहला ऐड किया, सेकंड ऐड किया आइटम, थर्ड आइटम ऐड किया। जैसे आप किसी सामान का लिस्ट बना रहे हो, आपको सपोज मार्केट में जाके कुछ सामान लेके आना है, देन फर्स्ट ऐड किया, सपोज आपको क्या करना है 1 kg एप्पल लेके आने हैं, सेकंड क्या करना है आपको, सपोज 2 पेन लेके आना है, थर्ड में क्या करना है आपको, सपोज ओके बनाना लेके आना है, थर्ड हो गया, फिफ्थ में फोर्थ में क्या करना है आपको, सपोज ओके एक आधा सपोज कंसिडर करो कि आपको कुछ ओके नोटबुक लेके आनी है, ओके फिफ्थ में आपको क्या करना है, सपोज उसके साथ साथ आपको ओके कलर पेन लेके आना है एक आधा एक्स्ट्रा का, सपोज ओके ऐसे 5 आइटम आपने कर दिए। अगर आप लिस्ट रीड करोगे तो क्या होगा, बीच में से रीड करना स्टार्ट करोगे या लास्ट में से स्टार्ट करोगे, तो क्या होता है, जैसे आपने डेटा का लिस्ट बनाया है वैसे ही लिस्ट आप रीड भी करोगे, मतलब प्रोसेस करने का जो तरीका होता है, जैसे लिस्ट बनाया है वैसे ही लिस्ट को आप प्रोसेस करने की कोशिश करोगे। गेटिंग गाइस क्लियर? तो यहाँ पे भी वही होता है, जैसे हम लिस्ट में डेटा ऐड करते हैं वैसे ही अगर आपको डेटा प्रोसेस करना है लिस्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में जो ऐड हुआ है सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस हो, सेकंड ऐड हुआ है उसके बाद हो, थर्ड जो है वो सेकंड के बाद ही प्रोसेस होना चाहिए। तो वन बाय वन प्रोसेस करना है, ऐसा सिक्वेंसली जैसे ऐड किया है वैसे ही अगर आपको प्रोसेस करना है डेटा को, तो आपको लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का एंड इसके क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में और भी क्या रूल है, तो ये क्या करता है गाइस, ओके इट्स सबसे पहले कि ये इंटरफेस है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है गाइस, तो ये किसका चाइल्ड है, तो ये कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड है। कलेक्शन इंटरफेस किसका चाइल्ड है, कलेक्शन इंटरफेस इज a child interface of iterable interface. So whatever the data comes from iterable, whatever the rules comes from iterable to collection to your list interface, ओके जो भी मेथड्स है वो लिस्ट में आ जाएंगी यहाँ पे, मतलब अभी जो पीछे वाले मेथड देखेंगे ये सभी मेथड्स आपको लिस्ट इंटरफेस के अंदर एज इट इज मिल जाएंगे। ओके उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है क्या, इंसर्शन ऑर्डर, जस्ट एज वी क्रिएट ए ओके ग्रोसरी लिस्ट।
जैसे मैंने बोला था सामान का लिस्ट आप क्रिएट करते हो, वैसे ही ये क्या करता है, इंसर्ट करने का ऑर्डर, मतलब लिस्ट में एक एक एटम आप इंसर्ट कर रहे हो, एक एक लिख रहे हो, वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक एटम को, एक एक एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं कलेक्शन के अंदर। तो वो जो वे है उसको कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर, मतलब इंसर्ट करने का जो ऑर्डर होता है, ऐड करने का जो ऑर्डर होता है, वो मेंटेन करने का काम करता है। मतलब जैसे पहला एंटर किया तो पहला पहला ही होगा, दूसरा होगा, उसके बाद थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, सो ऑन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, इट मेंटेन इंडेक्स, ओके, ऑर्डर। इंडेक्स ऑर्डर मेंटेन करना मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है कि एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आर देयर, सो एरे क्या करता है, हर एक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करता है। तो एग्जैक्टली सेम गाइज आपके यहाँ पे भी मल्टीपल एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट्स का क्या होगा, फिर इंडेक्स बनेगा। सो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि लिस्ट इंटरफेस एंड इट्स क्लासेस, जो भी इसके अंदर के क्लासेस होंगे वो सभी क्लासेस आपको क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी मेंटेन किया जाएगा। तो मतलब पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 से होगा और लास्ट एलिमेंट का साइज -1 से होगा। मतलब एक कलेक्शन के अंदर 10 एलिमेंट है तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9। क्लियर गाइज? ओके, एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, ये आपका डुप्लीकेट डेटा अलाउ करेगा। डुप्लीकेट डेटा अलाउ करना मतलब क्या, आप लिस्ट बनाते समय कभी गलती से अगर एक की जगह पे एक ही आइटम दो तीन बार लिख दिया, ओके, आपको शुगर लेके आना है, तो आपके ग्रोसरी आइटम में ग्रोसरीज के लिस्ट में एक शुगर नाम का आइटम है, तो शुगर नाम का आइटम आपने एक बार, दो बार, तीन बार लिख दिया, शुगर पहली बार लिखा, फिर चौथे नंबर पे भी शुगर लिखा और फिर 10वें नंबर पे भी शुगर लिखा है आइटम, ठीक है, तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, ये आपको अलाउ करेगा। सो दैट इज व्हाट डुप्लीकेट अलाउ करना। गेटिंग गाइस? गेटिंग? देन नेक्स्ट इज व्हाट गाइस, ओके, सम, अभी इसके जो इंप्लीमेंट करने के लिए क्लासेस, अभी ये इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम, तो इसके जो क्लासेस है, व्हाट आर द क्लासेस टू इंप्लीमेंट योर कलेक्शन इंटरफेस, अगर आप देखेंगे तो गाइस आपको सबसे पहले मिलता है एरे लिस्ट। मैंने आपको ये डायग्राम में भी शो किया था, ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ बैक, तो आप ये डायग्राम में देखो, एरे लिस्ट इज देयर, लिंक लिस्ट इज देयर, वेक्टर इज देयर एंड वेक्टर के नीचे स्टैक इज देयर। तो कुल मिलकर हम यहाँ पे ये चार क्लासेस का यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे चार डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। जब भी आपको याद रखना है लिस्ट कब यूज करेंगे, फिर तो लिस्ट यूज करने का कब, अभी आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि when I have to use the list, when I have to use the queue, when I have to use the set। अभी तीनों मेरे पास प्रेजेंट है, तो तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो ये डिसाइड करना है। तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा ये कैसे समझ में आएगा, फिर इसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे कि रूल्स क्या है, मेरा डेटा किस फैशन में है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माय डेटा। तो मुझे क्या करना है, इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे मैं इंसर्ट करूं वैसे ही डेटा वो प्रोसेस होना चाहिए। मैंने जो डेटा पहले इंसर्ट किया है वही डेटा सबसे पहले प्रोसेस हो, और जो डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है वही डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट ओके प्रोसेस हो, इंसर्ट हुआ हुआ डेटा। तो इस मैनर में अगर आपको डेटा को प्रोसेस करना है, आपके डेटा का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, रिक्वायरमेंट इस तरीके की है, देन आप सोच सकते हो कि लिस्ट के बारे में। उसके साथ साथ गाइज आपको इंडेक्स नंबर का भी कभी कभी यूज होगा, आपको लगता है कि इंडेक्स नंबर होंगे तो और भी बेहतर रहेगा, ओके, और इजी तरीके से मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ, तो इंडेक्सिंग भी अलाउ करनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की मुझे डुप्लीकेट डेटा होगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, डुप्लीकेट डेटा मुझे खुद से अलाउ करना है। हो सकता है कि मेरे दो ऑब्जेक्ट सेम सेम हो, बट मुझे दोनों को भी प्रोसेस करना है, देन आप इन तीनों पॉइंट के साथ आप ओके विदाउट एनी इशू लिस्ट इंटरफेस एंड इट्स क्लासेस का यूज कर सकते हो। गेटिंग गाइस? गेटिंग? तो गाइज अभी यहाँ पे ओके आगे देखेंगे तो आपको लिस्ट इंटरफेस का फिर से वही डायग्राम है, मैंने थोड़े से अलग फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश की है। देखो गाइज सेम तरीका है, लिस्ट इंटरफेस है जो एक इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है आपको पता है कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है, तो कलेक्शन के पास जो भी पावर थी
वो पावर सीधा लिस्ट के पास आ जाएगी। मतलब ऐड ऑल, रिमूव ऑल, साइज, ओके, इज एम्प्टी, इज देयर, कंटेंट्स ऑल, रिमूव ऑल, सब मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कलेक्शन के जो रूल्स थे, डायनामिक इन नेचर वाला रूल था, वो भी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इटरेबल इंटरफेस का जो रूल था, इटरेट करना मतलब उसको 1 by 1 प्रोसेस करना लूप के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इटरेटर मेथड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके पेरेंट दो, ओके, डायरेक्ट पेरेंट और इनडायरेक्ट पेरेंट के पास जो भी इनहेरिटेंस के जरिए आपको मिलने वाला था वो मिल जाएगा यहाँ पे। इसके क्लासेस देखेंगे, एरे लिस्ट इज द क्लास गाइस, इंप्लीमेंट्स करेगा एरे लिस्ट किसको, लिस्ट इंटरफेस को। वेक्टर इज ए ओके क्लास, इंप्लीमेंट्स करेगा ऑब्वियसली। एंड वेक्टर के नीचे जो स्टैक है, ये स्टैक एक क्लास है, तो वेक्टर इज क्लास, स्टैक इज क्लास, तो इन दोनों के बीच में एक्सटेंड वाला रिलेशनशिप यहाँ पे मिलेगा आपको। एंड देयर इज ए ओके लिंक लिस्ट इज ए क्लास, सो ये भी किसका डायरेक्टली चाइल्ड क्लास है, लिस्ट इंटरफेस का चाइल्ड क्लास है। तो लिस्ट इंटरफेस का चाइल्ड क्लास होने के कारण ये इंप्लीमेंट्स करेगा लिस्ट इंटरफेस को, लिंक लिस्ट आपका। और इसको मैंने जैसे बोला था, इसको दो पेरेंट है गाइस, तो पहला पेरेंट डी क्यू आता है, सॉरी, सो फर्स्ट ये जो हो गया लिस्ट, एंड सेकंड ये किसको इंप्लीमेंट करेगा, डी क्यू को भी ये इंप्लीमेंट्स करता है। एंड डी क्यू गाइस आपको पता है कि डी क्यू इंटरनली इंप्लीमेंट्स करता है किसको, आपके क्यू को, ओके। सो ये एक्सटेंड करेगा, ओके, दोनों इंटरफेस, तो देयर इज एक्सटेंड रिलेशनशिप। तो क्लियर है गाइस, यहाँ पे लिस्ट इंटरफेस के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है और वो कहां कहां से कैसे कैसे आपको मिलेगी। गेटिंग गाइस, ओके, ठीक है। अभी कभी भी आपको यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एरे लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, तो गाइस आपको ये डायग्राम याद रखना है। एरे लिस्ट मतलब कहाँ पे आ रहा है, लिस्ट के अंदर आ रहा है। लिस्ट किसके अंदर आता है, कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन किसके अंदर आता है, इटरेबल के अंदर, ओके, इटरेबल। तो आपको एक्सप्लेन करते समय वैसे करना है कि क्या है, एरे लिस्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। तो एरे लिस्ट इज ए क्लास, क्या है एरे लिस्ट, एक क्लास है। So it's a subclass of list interface. So it implements list interface. देखो अभी मैं इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करना है ये चीज बोल रहा हूँ आपको। तो ये डायग्राम के साथ आप किसी भी क्लास को यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो काफी इजी तरीके से आप एकदम स्मूथली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको मतलब इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क, मतलब यार बहुत टफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो होता है गाइस, बट ये इतना इजी है कि आपको जावा में इससे इजी टॉपिक मिलेगा ही नहीं, मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। और आप ये फील भी करोगे आफ्टर, ओके, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, ठीक है। तो गाइस याद रखना है, लिस्ट इंटरफेस के बारे में हम एरे लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो एरे लिस्ट इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। सो एरे लिस्ट क्लास इंप्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस इज ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सो लिस्ट इंप्लीमेंट्स क्या करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, सो लिस्ट इंटरफेस extends your collection interface, and collection interface is a child interface of iterable. So collection interface it okay क्या करेगा, extend करेगा iterable interface को। So whatever the data of your iterable collection that comes to your list, and list का जो भी डेटा होगा, जो भी रूल्स होंगे, वो आपके एरे लिस्ट को मिलेंगे। मतलब इसको तीनों के भी रूल्स एंड पावर की बात करेंगे, मतलब मेथड्स की, तो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ओके। तो ये भी डायनामिक इन नेचर होगा, इटरेबल होगा, मतलब आप इसको लूप में प्रोसेस कर सकते हो, 1 by 1 एलिमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। लेकिन ओके, उसके साथ साथ ओके डायनामिक इन नेचर ये भी होगा, ओके। जो भी कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स होंगे, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, कंटेंट्स ऑल, साइज, इज एम्प्टी, ये सभी मेथड्स यहाँ पे भी सपोर्ट होंगे आपको, ओके। देन इसके साथ साथ जो लिस्ट के रूल है क्या है, ओके, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना, ये मेंटेन करेगा एरे लिस्ट भी, ओके। डुप्लीकेट अलाउ करना, तो एरे लिस्ट विल अलाउ योर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आल्सो, डेटा आल्सो, एंड ओके इंडेक्स मेंटेन करना, तो एरे लिस्ट इंडेक्स भी मेंटेन करने वाला है। तो ये सभी चीजें आपको एरे लिस्ट के साथ मिलेगी एग्जैक्टली सेम तरीके से, ओके। आपका वेक्टर भी होगा एंड आपका लिंक लिस्ट भी होगा। तो वेक्टर के पास भी सभी चीजें होंगी, ये जो मैंने डिस्कस किया है वो सेम वेक्टर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। सो वेक्टर इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ लिस्ट, लिस्ट इज ए चाइल्ड ओके इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन इज ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ इटरेबल। सो जो भी डेटा है, जो भी मेथड्स है, वो सब ओके लिस्ट के पास आएंगे। लिस्ट के जो भी रूल है, कलेक्शन के जो भी रूल्स है, वो वेक्टर को भी मिलेंगे, वेक्टर के अंदर से स्टैक को मिलेंगे, लिस्ट के अंदर से आपके लिस्ट ओके लिंक लिस्ट को मिलेंगे। लिंक लिस्ट के पास एक्स्ट्रा की भी पावर है, किसकी, क्यू वाली, क्यू जो है क्यू से डी क्यू में आता है, डी क्यू का जो भी पावर है वो लिंक लिस्ट में भी मिलता है आपको। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इनहेरिटेंस के जरिए जो भी डेटा है आपको ओके चाइल्ड क्लासेस में
अपने आप मिल जाता है गाइस। तो यहां तक आप लोग क्लियर है गाइस? ओके चलो ओके गुड। तो यहाँ पे गाइज अभी यहाँ पे हमें ओके देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस। तो इसके साथ साथ लिस्ट इंटरफेस भी आपको कुछ मेथड प्रोवाइड करता है गाइज। तो एज पर द कलेक्शन इंटरफेस लिस्ट इंटरफेस आल्सो सपोर्ट सम मेथड्स ओके टू प्रोसेस योर डेटा एज ए लिस्ट ओके लिस्टेड बिलो। अभी यहाँ पे देखो डेटा प्रोसेस करने में as we know it is a child of collection interface, so it supports ऑल मेथड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सेम पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कुछ मेथड जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गेट मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। गेट मेथड गाइज आपको ओके कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बट आपको ये मेथड मिलेगा लिस्ट इंटरफेस एंड इसके क्लासेस के अंदर। आप अगर ये बोलोगे कि डी क्यू के अंदर मैं ये चाहता हूँ, या फिर प्रियोरिटी क्यू के अंदर ये चाहता हूँ, या फिर ओके सेट इंटरफेस के क्लासेस के अंदर ये मैं चीज चाहूंगा, तो ये मिलेंगे नहीं मेथड। ये किसके है? लिस्ट के आओ, तो लिस्ट के नीचे के जो भी क्लासेस है उसमें ये मेथड अलाउड होंगे। गेट मेथड जिसको इंडेक्स नंबर आपको प्रोवाइड करना है, तो उस इंडेक्स नंबर का जो भी एलिमेंट आपको लेना है वो आप ले सकते हो। जैसे कि एरे के अंदर का पर्टिकुलर एलिमेंट लेना है तो ARR ऑफ ब्रैकेट देते हो और उस ब्रैकेट में आप उस एरे के एलिमेंट का इंडेक्स देते हो। तो यहाँ पे वही चीज गेट मेथड से प्रोवाइड किया हुआ है। ये रिटर्न करेगा आपको उस इंडेक्स नंबर पे जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा उस ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न करने का काम करेगा। गेटिंग गाइस क्लियर? देन देयर इज ए नेक्स्ट मेथड लिस्ट इटरेटर। इसको भी गाइस बाद में देखेंगे। जब हम इटरेटर की बात करेंगे तब आपको इटरेटर लिस्ट इटरेटर नाम की मेथड समझ में आएगी, तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते। इंडेक्स ऑफ, जैसे कि आप एरे में देखते थे गाइस, आपने कहाँ पे यूज किया था अगर मैं बता दूं आपको, तो स्ट्रिंग में आपने यूज किया था इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, राइट। तो यहाँ पे भी वही है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड भी प्रेजेंट है आपके पास। तो यहाँ पे भी ये मेथड्स का यूज हो सकता है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आपको इंडेक्स निकालना है, तो ऑब्जेक्ट दो यहाँ पे और बताओ इस ऑब्जेक्ट का क्या इंडेक्स है, तो आपको इंडेक्स मिलेगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ देखना है उस ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट दे दो, उसका लास्ट इंडेक्स आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास रिपीट होते हैं, एलिमेंट डुप्लीकेट होते, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ भी आपका यहाँ पे यूजफुल हो सकता है। उसके साथ साथ गाइज आप सेट नाम की मेथड यूज करके लिस्ट के अंदर डेटा सेट कर सकते हो किसी भी इंडेक्स के अंदर। आपको अभी यहाँ पे 10 एलिमेंट है आपके पास एंड आपको इन बिटवीन लिस्ट आपको क्या करना है, 8 नंबर पे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है और बाकी का 8 का जाएगा 9 पे, 9 का जाएगा 10 पे, ठीक है। तो ओके एक एक इंडेक्स नंबर मतलब उसका बढ़ जाएगा। तो 8 पे करना है तो आप बोलोगे कि सेट कर दो इंडेक्स नंबर 8 पे XYZ एलिमेंट, तो XYZ एलिमेंट 8 नंबर पे सेट किया जाएगा, ओके। एंड इस तरीके से ये सेट मेथड का आप यूज कर सकते हो। रिमूव मेथड की बात करनी है, सो ये आपको एक रिमूव मेथड भी प्रोवाइड करता है गाइस। जैसे कि आपको रिमूव मेथड एक मिला था कलेक्शन इंटरफेस के अंदर से भी, बट उसके साथ साथ रिमूव मेथड आपको यहाँ पर भी मिलेगा, एक नया मेथड मिलेगा रिमूव, ओके। दो रिमूव मेथड हो जाएंगे आपके पास। फिर एक रिमूव मेथड जो रिटर्न करता है बुलियन, जो रिमूव करेगा आपके ऑब्जेक्ट को। दूसरा रिमूव मेथड जो लिस्ट का है, जो लिस्ट के क्लासेस के अंदर मिलेगा आपको, ओके। ऑब्जेक्ट लेगा, आपको यहाँ पे रिमूव करना है बाय इंडेक्स, तो इंडेक्स नंबर लेगा एंड वो ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस इंडेक्स नंबर का मैंने रिमूव कर लिया, ये ऑब्जेक्ट ले लो, लेना है तो, नहीं तो छोड़ दो। सो दैट इज ऑब्जेक्ट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस रिमूव मेथड। गेटिंग गाइस कितने मेथड्स और किस किस तरीके से इसका यूज करना है, हम हर एक मेथड का एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके बारे में नो डाउट्स। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गाइस? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन की बात अगर करते हैं तो लिस्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट यूर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एज वी नो लिस्ट इज ए इंटरफेस, सो वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके। उसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, सो टू इम्प्लीमेंट इट वी यूज इट्स क्लासेस एज फॉलो। तो इसके कुछ क्लासेस होंगे, जैसे कि आपने देखा एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है, स्टैक है, ओके। तो इन क्लासेस का इंप्लीमेंट करके हम एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस लिस्ट एक खुद डेटा स्ट्रक्चर है, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है तो ओके देखो लिस्ट इंटरफेस है, लिस्ट का मैंने रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू कीवर्ड कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की बात आ रही है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है,
किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है? तो एरे लिस्ट, एरे का ए कैपिटल, लिस्ट का एल कैपिटल, सो ये क्लास हो गई, उसके सामने ब्रैकेट है तो ये हो गया उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है? तो एरे लिस्ट क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है, जो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कीवर्ड से उसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और स्टोर कर रहा हूँ कहाँ पे? लिस्ट के अंदर। गेटिंग गाइस? ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट एलएसटी नाम से, आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो बना सकते हो। तो अभी एलएसटी के अंदर आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। गेटिंग गाइस? क्लियर? गेटिंग? नेक्स्ट चीज इज व्हाट? लिंक। ओके, एरे लिस्ट का ही ऑब्जेक्ट बना के रखा है, बट यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर में डेटा नहीं दिया है, यहाँ पे 10 वैल्यू दिया है। मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एरे लिस्ट बनाते समय 10 एलिमेंट के लिए बनाओ, तो आप ये वाला भी चीज यहाँ पे अपना सकते हो। ओके, अगर आप नहीं देते हो तो ये क्या हो जाएगा गाइस, आपको याद रखना है। ओके, ये 16 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा इनिशियल पोजीशन पे। ओके, बट जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर आपको जितना भी डालना है एलिमेंट, उतना आप एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये क्या करता है, खुद का साइज ग्रो करता है एज पर द डेटा। आपको मैंने बोला कि डिफॉल्ट साइज जो होता है लिंक लिस्ट का, एरे लिस्ट का, वो होता है 16 एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करना। जब भी एरे लिस्ट बनेगा इस तरीके से, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो 16 एलिमेंट स्टोर करने की बात वो करता है। तो 16 एलिमेंट अगर उसको स्टोर करने हैं तो उतनी मेमोरी एलोकेट करके लेगा, क्योंकि मेमोरी एलोकेट तो करना इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, तो ये कैसे करेगा फिर इंटरनली? तो जैसे मैंने 16 एलिमेंट मैंने फिल कर दिए, जैसे 16 एलिमेंट में ऐड कर देता हूं तो ये क्या करता है, खुद का साइज बढ़ा देता है एक फार्मूला के साथ। क्या होता है, जो भी साइज आपके पास है उसको डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कर देता है, मतलब 16 प्लस 1। ओके, 16 डिवाइड बाय 2 आता है 8, एंड देन प्लस 1 करके आपको यहाँ पे 8 to 9 एलिमेंट्स का साइज ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ऑटोमेटिकली। ये भी हम देखेंगे कि ये इंटरनली कैसे होता है, बट याद रखना है इट विल श्रिंक और इट विल ग्रो, सॉरी श्रिंक नहीं होगा, तो इट विल ग्रो योर साइज। ओके, गेटिंग गाइस? जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वो साइज को क्या करेगा, ग्रो करते जाएगा। ओके, यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा मैं आपको ये आज। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी देखोगे, डायरेक्टली लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इफ यू वांट टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट डायरेक्टली, सो एरे लिस्ट एल नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है किसी भी नाम से आप बना सकते हो। सो आई विल यूज एल हियर, सपोज न्यू एरे लिस्ट। इस तरीके से जैसे स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करते हो, एग्जैक्टली ये क्लास प्रोवाइड किया हुआ है जावा वालों ने हमें, तो इसका यूज करना है कैसे, तो इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप सिंपल सा। तो एरे लिस्ट, ओके, एस इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इस तरीके से बन गया आपका यहाँ पे। ओके, जो भी आप ऑब्जेक्ट को नाम देना है दे दो, नो इशू, लिस्ट, एरे लिस्ट, एल, ओके, स्टूड लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, जैसे होगा वैसे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो फिर से मैंने यहाँ पे ओके एरे लिस्ट के साथ साइज में यहाँ पे देख के रखा हो, तो आप साइज भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ तक गाइस क्लियर हो आप लोग, राइट? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड में कर्सर इन जावा की बात की है, तो ठीक है गाइज। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के जरिए मैंने आपको ओके एक कैसे बनाना है, लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बता के रखा है। बट यही नहीं, लिस्ट के जगह पे आप एरे लिस्ट के जगह पे आप लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हो लिंक लिस्ट के जरिए, साथ में साथ स्टैक और क्यू के जरिए भी। ओके, स्टैक और ओके वेक्टर के जरिए भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। गेटिंग गाइस क्लियर? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा भी, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हमने देख ली है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड थोड़ा देखते हैं कि यार इसमें कैसे ये वर्क कैसे होता है। ठीक है, इक्लिप्स में मूव होते गाइस, थोड़ा सा इक्लिप्स में जाते हैं एंड वी विल ट्राई टू डू समथिंग हियर इन इक्लिप्स। ओके, ये शुरू भी नहीं हुआ है। ओके गाइस, क्लियर है? यहाँ पे इक्लिप्स ओपन हुआ है। ये कुछ लास्ट टाइम हमने देखा था थ्रेडिंग के लिए। इसको क्लोज कर देते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर।
न्यू जावा प्रोजेक्ट करना है हमें। सो जावा प्रोजेक्ट हो गया। इक्लिप्स शेयर हुआ है आपके साथ, राइट? ओके ठीक है। ओके कलेक्शन प्रोजेक्ट 1 बनाते हैं यहाँ पे हम। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो एक दो प्रोजेक्ट बन सकते हैं एक्स्ट्रा के, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम सिंपल सा लिस्ट इंटरफेस को स्टडी कर रहे गाइस। सो राइट क्लिक करते, न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे जाके पैकेज पे। ओके com.list.demo करते हैं इस तरीके से। तो ये लिस्ट के बारे में हमें यहाँ पे काम करेंगे। लिस्ट में हमें इंप्लीमेंट करना है लिस्ट, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सी क्लास क्रिएट करता हूँ। आपको पता है विदाउट क्लास तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे क्लास क्या होगा, सपोज लिस्ट ऑपरेशन नाम से मैं क्लास करता हूँ यहाँ पे। ओके आपको पता है जो भी इनबिल्ट क्लासेस मिलते हैं, जैसे कि एरे लिस्ट है, इंटरफेस है, आपको लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट है, स्कैनर, इससे आप खुद का क्लास नहीं बना सकते हो, तो आपको कुछ और तरीके से क्लास बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ओके मैं लिस्ट का क्लास क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्लास हो गया लिस्ट ऑपरेशन नाम की। अब इसके अंदर आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हो। मेन मेथड लिखते पहले, आप मेन मेथड में भी कोड लिखना चाहो तो लिख सकते, बट हम मेन मेथड में लिखेंगे नहीं। सपोज एक खुद का मेथड बनाएंगे। सो पब्लिक वॉइड ओके शो ऑपरेशन नाम का यहाँ पे मेथड है मेरा। ये शो ऑपरेशन मेथड को हम स्टडी करेंगे। यहाँ से इस मेथड को कॉल करना है गाइस, आपको पता ही है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, सो लिस्ट ऑपरेशन आपके पास क्लास है, तो ये लिस्ट ऑपरेशन क्लास का हम यूज करते हैं। ओके एल ओ पी लिस्ट ऑपरेशन न्यू, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बन गया। एल ओ पी डॉट यहाँ पे शो ऑपरेशन नाम की मेथड है हमारे पास, तो जस्ट कॉल दिस मेथड। ये तो काम हो गया कॉलिंग का। नाउ अभी यहाँ पे हमें लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे मैंने बोला लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चार चार क्लासेस यहाँ पे हमने देखी। एरे लिस्ट देखा, लिंक लिस्ट देखा, देखा, वेक्टर के अंदर स्टैक देखा। तो इन सभी का यूज करके आप लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट फर्स्ट हमें क्रिएट करना है क्या, लिस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लिस्ट इंटरफेस। ओके सो LST या फिर लिस्ट नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जो भी बनाना है। अभी यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे नहीं, यहाँ पे न्यू लिस्ट करेंगे तो ये बनेगा नहीं इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, न्यू इसके नीचे की जो क्लासेस है, जैसे कि एरे लिस्ट इज ए क्लास, तो एरे लिस्ट की बात करते हैं। ओके यहाँ पे डी क्यू भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, बट डी क्यू तो यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो आप देखोगे बहुत सारे क्लासेस प्रेजेंट है यहाँ पे, बट हम यहाँ पे देखेंगे एरे लिस्ट की क्लास को। एरे लिस्ट देखो यहाँ पे इंटीजर से है, एरे लिस्ट विथ कलेक्शन के ऑब्जेक्ट से है, एरे लिस्ट नॉर्मली है, तो हम नॉर्मल वाली चीज देते हैं गाइस। एंड यू कैन चेक इट हियर कि ये जो भी क्लासेस आपको मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, यूटिल पैकेज से अंदर मिल रहे हैं। सो कलेक्शन के रिलेटेड जो भी क्लासेस आपको जनरली 90% क्लासेस जो मिलेंगे वो यूटिल पैकेज के अंदर से मिलेंगे गाइस। सो लिस्ट कम्स फ्रॉम यूटिल, कलेक्शन कम्स फ्रॉम यूटिल, इटरेबल कम्स फ्रॉम यूटिल, सेट ओके आपका फिर क्यू, ये सभी क्लासेस और इससे रिलेटेड इंटरफेसेस आपको ये यूटिल पैकेज से मिल जाएंगे। गेटिंग गाइस क्लियर? तो ये एरे लिस्ट को हम यहाँ से कॉल करते हैं। ये हो गया आपके एरे लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका। अब ये कुछ आपको एक्सेप्शन दे रहा है, क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। एरे लिस्ट तो इंपोर्ट हुआ, बट लिस्ट इज नॉट इंपोर्टेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को आप देखोगे लिस्ट एक आपको मिल रहा है AWT, तो AWT तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि AWT काफी पुरानी चीज हो चुकी है। ओके हमें यूज करना है कलेक्शन। तो कलेक्शन जो प्रेजेंट है वो यूटिल पैकेज के अंदर है। तो जब भी आप कलेक्शन रिलेटेड चीजें यूज कर रहे हो तो AWT से नहीं करनी है, यूटिल से ही करनी है। गेटिंग गाइस क्लियर? तो यूटिल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ गाइस। तो इंपोर्ट हो गया यूटिल पैकेज, ओके उससे लिस्ट इंपोर्ट हो गया एंड यूटिल से ही एरे लिस्ट इंपोर्ट हो गया। तो दोनों क्लास को और इंटरफेस को मैंने इंप्लीमेंट किया है। अभी तक ये यूजफुल नहीं है, तो आप इसके अंदर डेटा है ही नहीं। ओके तो जैसे कि आपको इसको यूज करना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं, अभी इसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। ओके तो इसके अंदर क्या डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी आपको डेटा स्टोर करना है, जैसे कि LST डॉट अभी ऐड करना है डेटा आपको, उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो आपको पता है कि मैंने बोला था ऐड मेथड का यूज होता है। तो ऐड क्या करो, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जावा के अंदर टॉप मोस्ट चेहरा चीज पे क्या है, ऑब्जेक्ट।
और जो भी सबसे बड़ा पेरेंट होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट देना है इसको। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, मैंने जैसे 101 बोल दिया, तो ये क्या करेगा गाइस, 101 ये लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो गाइस, पता है, लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि लिंक लिस्ट आप C++ में क्रिएट करते थे, वही हो रहा है। मैंने बोला था कि आपको आपको वहाँ पे 20 to 25 to 30 नंबर लाइन नंबर्स का कोड लिखना पड़ता, लाइन का कोड लिखना पड़ता था। 30 लाइन्स ऑफ कोड, 20 लाइन्स ऑफ कोड से आगे का ही कोड लिखना पड़ता था, ज्यादा ही कोड लिखना पड़ता था। बट यहाँ पे देखो, आपका लिस्ट एक लाइन में क्रिएट हो रहा है, लिंक लिस्ट, और उसके अंदर जो भी ऐड करना है जस्ट ऐड नाम का मेथड यूज करो और ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेटा ऐड कर देगा। ओके, इतना इजी हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये फ्रेमवर्क के जरिए ये आपको प्रोवाइड करेगा। ऐड नाम का मेथड इसने प्रोवाइड किया एज ए फ्रेमवर्क, बनी बनाई चीज है, जस्ट यूज करो, आपका काम हो जाएगा। ये 101 इस LST नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। गेटिंग गाइस क्लियर? अभी आप अगर चाहोगे LST को प्रिंट करके देखना है, तो LST डेटा क्या है बताओ मुझे। डायरेक्टली LST को प्रिंट करके देखते गए यहाँ पे, व्हाट वी विल गेट। सो प्लस करता हूँ यहाँ पे LST। तो गाइस चेक करना, मैं रन करता हूँ इसको, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुआ है। मैंने इसको क्या करता हूँ, साइड में लेता हूँ इस तरीके से, एंड देखो गाइस LST के अंदर डेटा क्या है, ये एरे के अंदर दिया है, एरे के ब्रैकेट होते हैं ये, राइट। तो ये बता रहा है कि एक एलिमेंट 101 वहां पे प्रेजेंट है। गेटिंग गाइस क्लियर? और मैंने क्या बोला था, जब भी आप यहाँ पे एरे लिस्ट की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ये ऑब्जेक्ट किसकी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे देखोगे न्यू कीवर्ड के सामने जो भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, एरे लिस्ट का। अब आप थोड़ा देखोगे, ये कंस्ट्रक्टर के सामने ये कुछ ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे, ये एंगुलर ब्रैकेट, ये ग्रेटर देन लेस देन वाला ब्रैकेट, ये क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। इसको निकाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, आपको निकालना है निकाल दो, रहना है रहने दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, एक टाइप सेफ्टी है, इसको जेनेरिक बोला जाता है। मतलब आपको बोलना है कि ये जो लिंक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये लिंक लिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर दे, तो मैं इसके अंदर स्टूडेंट लिखूंगा। मुझे चाहता हूँ कि मैं ये लिंक लिस्ट जो है, ये जो लिस्ट है, एरे लिस्ट जो बन रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर करे, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिख दूंगा क्लास। जो भी क्लास का डेटा सपोर्ट करना है, जो भी टाइप का डेटा स्टोर करना है, वो टाइप यहाँ पे लिख देंगे, तो वो सिंपल उसी डेटा को अलाउ करेगा, बाकी के डेटा को वो सपोर्ट नहीं करेगा। सो उसके लिए टाइप सेफ्टी के कारण यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। गेटिंग गाइस क्लियर? राइट। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हो, मतलब जैसे कि आपने अभी एक एलिमेंट ऐड किया 101, फिर से LST डॉट, जितने ऐड करने हैं उतने कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट में RJ कर दिया। अभी देखो, एक था इंटीजर डेटा, एक है स्ट्रिंग डेटा, डबल कोट में, तो भी इसने क्या किया, दोनों को भी स्टोर कर लिया। कोई प्रॉब्लम दिया आपको यहाँ पर, है किसी को कुछ इश्यू यहाँ पर? ऑब्वियसली नो इशू। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मतलब जितने एलिमेंट स्टोर करने हैं उतने स्टोर करो, और जितना जो भी टाइप का डेटा स्टोर करना है वो टाइप का डेटा स्टोर करो। बट जनरली हम क्या करते हैं गाइस, हमें पता होता है कि किस डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में डेटा तो फिक्स होता है, डेटा का टाइप भी नियर अबाउट फिक्स होता है। तो अगर हमें ये चीजें पता है तो हम उसको अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। तो डेटा का जो टाइप होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों? क्योंकि अगर डेटा मिक्स आता है तो उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, फिर कब कैरेक्टर होगा, कब फ्लोट होगा, कब डबल होगा, कब स्ट्रिंग होगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, डेटा को मैनेज करना होता है यहाँ पे। टाइप को भी मैनेज करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, फिर से LST डॉट गाइस, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, एंड यू कैन चेक इट हियर। मैं क्या देता हूँ, 15.33। अब ये 15.33 डेटा किस तरीके का होगा, तो ये हो जाएगा डबल टाइप डेटा। गेटिंग गाइस? क्लियर है आप लोग? ये देखो, सिंगल कोट में दिया है, मतलब ये हो गया आपका कैरेक्टर डेटा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 40.15f मतलब फ्लोट डेटा, तो इट विल अलाउ यू फ्लोट आल्सो। LST डॉट ऐड, देन बुलियन डेटा देता हूँ यहाँ पे गाइस। आपको पता है बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स, तो मैं यहाँ पे
ट्रू देता हूँ, आपको फॉल्स देना फॉल्स देता हूँ, कोई मैटर नहीं करता है। तो बुलियन डेटा ऐड किया, फ्लोट किया, कैरेक्टर किया, डबल किया, स्ट्रिंग किया एंड गाइस आपका यहाँ पे इंटीजर डेटा ऐड किया। तो ये सभी टाइप का डेटा टाइप मैंने यूज करके ऐड करके देखा, सभी का डेटा उसने स्टोर किया विदाउट एनी इशू। इस तरीके से डायनामिकनेस आपको प्रोवाइड करता है, बट हम ऐसा मिक्स डेटा तो यूज करते नहीं है। ओके गणित, तो वो भी कैसे करना है मैं आपको ओके धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से इसको समझो गाइस, और इसके बिना कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ गाइस, आप भी देखना ये पूरा का पूरा डेटा आपको एज ए एरे में मिलेगा। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एक ही एलिमेंट मिल रहा है आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट किया था जब फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया था। नाउ अभी मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, लिस्ट डेटा में देखो अजय इज देयर। सो मैंने जो बोला था इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना, सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया, अजय, मतलब इंसर्ट किया हुआ एलएसटी में इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये एलएसटी जो है वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट बोल के इंडिकेट किया जाता है। सो नाउ एलएसटी इज ए कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो जब भी मैं कलेक्शन ऑब्जेक्ट की बात बोलता हूँ, मैं कलेक्शन कीवर्ड की बात करता हूँ, तो याद रखना है कि किसी ना किसी क्लास का वो ऑब्जेक्ट ही होगा, एरे लिस्ट का होगा, लिंक लिस्ट का होगा, वेक्टर का होगा, या फिर क्यू या फिर लिस्ट व्हाटएवर। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑब्जेक्ट जो है एलएसटी, उसके अंदर मैंने सबसे पहले इंसर्ट किया, मतलब ऐड किया 101। तो जब भी मैं इसको रन करता हूँ या फिर प्रोसेस करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले मिलेगा 101। सो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना, जैसे डेटा इंसर्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है, वैसे ही डेटा आपको रिटर्न में मिलेगा। जैसे एलएसटी डॉट ऐड, सेकेंड पोजिशन पे ऐड किया मैंने अजय को, सो आई विल गेट अजय ऑन माई सेकेंड पोजिशन। क्लियर गाइस? ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 15.33। सो देखो 15.33 कैरेक्टर ऐड किया था, कैरेक्टर ए मिला यहाँ पे, देन फ्लोट 40.f, तो 40.f मिला, देन बुलियन ट्रू, देन मिला मुझे ट्रू। तो इस तरीके से गाइस ये इंसर्शन ऑर्डर जो होता है वो मेंटेन हुआ है। जैसे आप लिस्ट करते थे ग्रोसरीज का, फर्स्ट ओके लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, रीड करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे नहीं कि पहला ओके छोड़ के दूसरा रीड किया, फिर 8वां रीड किया, फिर 10वां रीड किया, फिर उसके बाद पहला रीड किया, ऐसा आप जंबल नहीं कर सकते उसमें। ओके, लिस्ट है तो एक जैसे रीड करेंगे तो भी वो समझ में आएगा। तो इसी तरीके से लिस्ट का रूल फॉलो करता है। पहला रूल हो गया इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये मेंटेन करता है। क्लियर है यहाँ लोग, आप लोग? ओके, पहली चीज होगी। दूसरी चीज हमने देखी थी कि इंडेक्स नंबर मेंटेन करता है बॉस। तो अगर बात करेंगे इंडेक्स नंबर की, तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका साइज क्या होता है। तो गाइस साइज निकालने के लिए मेरे पास कौन सा मेथड होगा, हाउ टू गेट द एलिमेंट साइज। सो lst डॉट व्हाट मेथड, साइज इज द मेथड। देखो साइज मिल रहा है आपको यहाँ पर मेथड, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। तो आप गिनो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। lst के अंदर जो भी डेटा है उसका साइज, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आते हैं, राइट गाइस। इसका इंडेक्स नंबर रहेगा 0, इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 1, इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 2। चलो फास्ट गाइस। ओके, सो नाउ ए 4 एंड ये क्या रहेगा 5। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर मेंटेन करते जाएगा इंटरनली, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी देखेंगे कि यार बॉस ये इंडेक्स नंबर मेंटेन कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ओके, ये सही है या गलत। ओके, तो ये पहले साइज देखते कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। तो आपको पता है कि मैंने साइज नाम का मेथड बोला था आप लोगों को कलेक्शन इंटरफेस का, जो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, तो ये साइज नाम का मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं गाइस, चेक कर सकते हैं देयर आर 6 एलिमेंट। क्लियर गाइस, ये दे रहा है परफेक्ट साइज, राइट। अभी सेकंड जो हमने देखा था पॉइंट कि यार ये इंडेक्स नंबर मेंटेन करता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स के साथ कुछ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए गेट मेथड। ओके, एलिमेंट एट ओके इंडेक्स 2 पे कौन सा एलिमेंट है इन योर लिस्ट। तो lst डॉट गेट मेथड है वहां पे आपको। तो गेट मेथड देखो यहाँ पे ये है लिस्ट इंटरफेस का मेथड, देखो यहाँ पे बता रहा है ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट इंटरफेस का मेथड है, हमने ये देखा भी प्रेजेंटेशन में हमारे।
ओके लिस्ट इंटरफेस से गेट मेथड मिलता है, तो गेट मेथड का यूज करता हूँ। गेट मेथड चाहता है कि इंडेक्स नंबर दे दो इंटीजर, तो 2 इंडेक्स नंबर पे मुझे कौन सा एलिमेंट है ये देखना है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 2 पे कौन सा है, गेट करो क्या इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट, और गेट करके क्या करना है हमें, ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न करके किसको देगा, प्रिंट को, तो प्रिंट क्या करेगा, उसको प्रिंट करने का काम करेगा। गेटिंग गाइस? सो जो भी इंडेक्स नंबर 2 पे है कौन सा है, 15.33 इज देयर, सो ये 15.33 को गेट करके आपको रिटर्न करेगा, और ये प्रिंट स्टेटमेंट उसको प्रिंट करने का काम करेगा। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके सो मैं रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। ओके सेव इट एंड चेक करो गाइस, इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 15.33 सेम आ रहा है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था। तो इसका ये प्रूफ है गाइस कि एरे लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर ये जो इंडेक्स नंबर मेंटेन किया जाने का चीज है ये होता है, यहाँ पे ये प्रूफ है। क्लियर गाइस? तो अभी आप देख सकते हो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 एलिमेंट्स, एंड मुझे बताओ कि ओके ये 15.33 का क्या इंडेक्स नंबर है, 2, एंड ये ट्रू का इंडेक्स नंबर क्या है, 5। सपोज मुझे उसका इंडेक्स नंबर चेक करना है कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर ऑफ दिस ट्रू, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा ओके इंडेक्स ऑफ ओके ट्रू, ट्रू का इंडेक्स नंबर बताओ मुझे किस इंडेक्स नंबर पे है, तो एलएसटी के अंदर है प्रेजेंट डॉट इंडेक्स ऑफ नाम की मेथड आपको मैंने बोला था, इंडेक्स ऑफ इज देयर, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है, यहाँ पे देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ, लिस्ट इंटरफेस है, इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ट्रू जो एलिमेंट है इस ट्रू का मुझे इंडेक्स नंबर बता दो। तो ये जो भी इंडेक्स नंबर होगा ट्रू का, ट्रू किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर ओके आपको देगा 5, तो आपको पता है 5 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 इंडेक्स नंबर पे ट्रू प्रेजेंट है, तो इट विल रिटर्न यू 5। दे रहा है गाइस इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रू इज व्हाट 5। क्लियर गाइस यहाँ पे मेथड्स का कैसे यूज हो रहा है, हाँ या ना, राइट? आपको देखना है, जैसे मैंने बोला था कि आपको ये इज एम्प्टी मेथड के बारे में बोला था मैंने, राइट? सो देखो इज एम्प्टी मेथड कैसे चेक करूंगा मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा कि मैं चेक करना चाहूंगा एलएसटी इज एम्प्टी और नॉट, अगर एम्प्टी है तो ट्रू बोलेगा, नहीं है तो फॉल्स बोलेगा। इज एम्प्टी, अगर ट्रू है तो देखेंगे यहाँ पे इज एम्प्टी, देखो इज एम्प्टी ट्रू और फॉल्स, लिस्ट इंटरफेस का मेथड आपको लिस्ट के जरिए मिल रहा है यहाँ पे, ओके इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो लिस्ट के जरिए जो मेथड मिल रहा है कलेक्शन इंटरफेस का मेथड प्रेजेंट है गाइस, ये कलेक्शन के अंदर से मेथड मिलता है लिस्ट में, तो इस मेथड का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। ओके ये आपको क्या लगता है, ये फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा, फॉल्स, क्योंकि लिस्ट के अंदर डेटा तो प्रेजेंट है, एम्प्टी है क्या, तो ये बोलेगा ऑब्वियसली नॉट एम्प्टी, तो ये फॉल्स देना चाहिए। तो देखोगे इज एम्प्टी क्या कर रहा है आपको, फॉल्स दे रहा है। गेटिंग गाइस? समझ में आया क्या? ठीक है ओके चलो ठीक है। और एक गाइस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मैंने बोला था कि लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है आप डुप्लीकेट कर सकते हो। देखोगे मैंने आजे कितनी बार किया, इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7, इंडेक्स नंबर 8, तो आजे कितनी बार रिपीट हुआ है आपके डेटा में, 4 बार वहां पे प्रेजेंट है, 4 इंस्टेंसेस ऑफ अजय इज देयर ओके इन माय लिस्ट। तो गाइज ये देखो इसने कुछ प्रॉब्लम किया आपको क्रिएट नहीं है, ये ऐड कर दिया इसने, कोई इश्यू नहीं है इसको। तो आप देखोगे तो अभी ये इंडेक्स नंबर साइज सब चीजें चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी बात करेंगे लिस्ट में, तो अजय 4 बार प्रिंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 ओके, जैसे जैसे ये हमने इंसर्ट किया है वैसे ही ये प्रिंट कर देगा। आप चेक करना है यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा अलाउ करता है कि नहीं करता है, ये चीज का ये प्रूफ मिलेगा आपको। एंड गाइस जस्ट लुक एट हियर, पहले 101, फिर आजे इंसर्ट किया था आजे, देन 15.33 इंसर्ट किया था 15.33, देन ए को इंसर्ट किया, देन 40 ओके 0.15, देन ट्रू, देन आजे 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 3 टाइम्स, तो आजे 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 3 टाइम्स यहाँ पे उसने रिपीट करके दिया है। सो ये रिपीट कर रहा है डेटा को, डुप्लीकेट डेटा को अलाउ भी कर रहा है। दैट इज द 3 कोर पॉइंट्स ऑफ योर लिस्ट इंटरफेस। ओके इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना, इंडेक्स नंबर मेंटेन करना एंड डुप्लीकेट डेटा अलाउड करना।
तो ये तीनों भी चीजें क्लियर है गाइस आपको, राइट? हेडिंग दो देखना, साइज, ओके साइज भी बढ़ गया, 9 एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, इंडेक्स नंबर 2 पे यही है, ओके इंडेक्स ऑफ ओके ट्रू का 5 है, और एम्प्टी है क्या? तो ऑब्वियसली एम्प्टी नहीं है, इस तरीके से। ओके तो ये आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ओके तो जैसे कि अभी यहाँ पे आपने वो देख दिया कि इज एम्प्टी देखा, इंडेक्स ऑफ देखा, गेट मेथड देखा, साइज देखा, एड मेथड के बारे में देखा। नाउ यू कैन चेक कंटेंट्स, चेक करना है आपको। सो मैं क्या करना चाहूंगा कि कंटेंट्स, ओके तो देखना यहाँ पे lst विजय, तो विजय नाम का डेटा, विजय नाम का एलिमेंट lst में है क्या? देयर इज ए मेथड कंटेंट्स मेथड कम्स फ्रॉम योर ओके ऑब्जेक्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन इंटरफेस, एंड मैं चाहूंगा यहाँ पे विजय है क्या? है क्या? नहीं, ये होगा होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। है आपके पास विजय? नहीं, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स। चेक करो, लिस्ट कंटेंट्स विजय नहीं है बॉस, फॉल्स। ओके सो कंटेंट्स हमारे पास विजय नहीं करता है, बट अजय, अजय है क्या? यस बॉस, अजय तो एक नहीं, चार चार अजय है, तो रिटर्न क्या करेगा ये? ट्रू। गेटिंग गाइस क्लियर कंटेंट्स मेथड कैसे वर्क कर रहा है? हेलो, राइट तो इस तरीके से कंटेंट्स मेथड के बारे में। अभी बात आती है रिमूव मेथड की। सो आपको अगर कुछ रिमूव करना है, सो यू कैन रिमूव इट। ओके चेक करते हैं यहाँ पे अभी रिमूव मेथड के बारे में। तो lst डॉट रिमूव, तो आपको एक नहीं बल्कि दो दो रिमूव मेथड मिल रहे हैं। देखो, एक इंडेक्स नंबर से मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट से मिल रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट वाला रिमूव मेथड है कम्स फ्रॉम कलेक्शन इंटरफेस, एंड ये रिमूव वाला जो इंडेक्स वाला रिमूव है जो रिटर्न टाइप कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये कम्स फ्रॉम लिस्ट इंटरफेस। ओके सो अभी फिलहाल लिस्ट ही दिखाएगा क्योंकि लिस्ट के जरिए आपको ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिमूव मेथड है यहाँ पे, ये रिमूव मेथड मैं यूज करूंगा ऑब्जेक्ट वाला सपोज। तो ये ऑब्जेक्ट वाला रिमूव मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रिमूव मेथड कैसे काम करता है? मुझे रिमूव करना है किसको? मुझे कैरेक्टर ए को रिमूव करना है मेरे लिस्ट के अंदर से। कैरेक्टर ए इज प्रेजेंट इन माई लिस्ट, राइट? एट इंडेक्स नंबर 3। आप चेक करोगे ये प्रिंट भी हो रहा है यहाँ पर, राइट? क्लियर गाइस? हेलो, नाउ मैं रिमूव करने के बाद मैं चेक करना चाहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, आफ्टर रिमूव लिस्ट इज, आफ्टर रिमूव ए लिस्ट डेटा जो भी है वो डेटा हमें यहाँ पे दिखाना है गाइस। ओके सो देखते हैं कि ये किस तरीके से डेटा देता है। तो देखो गाइस, ये बिफोर रिमूव वाला ये जो है इसमें ए कंटेंट रहेगा, बट जैसे मैंने रिमूव कर दिया ए को एंड देन मैंने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, तो ये आपको ए नहीं मिलना चाहिए आपके लिस्ट में। ओके एंड इसके बाद साइज भी अगर देखूंगा मैं, आफ्टर रिमूव साइज, बिफोर रिमूव साइज क्या होगा एंड आफ्टर रिमूव साइज क्या होगा? देखो, बिफोर रिमूव साइज जो है वो 9 दे रहा है यहाँ पे, आपको पता ही है ऑलरेडी। एंड आफ्टर रिमूव, एक रिमूव करने के बाद साइज एक से कम होना चाहिए, तो साइज देना चाहिए 8। तो ऐसे ही ये वर्क करता है कि हम देखेंगे यहाँ पे। फिर मैं रन करता हूँ इसको फिर से एंड चेक करो गाइस, यहाँ पे आ गया एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 65 साइज 9। कहाँ पे 65 है? शायद यहीं पे इश्यू आ रहा है उसको रिमूव में। रिमूव ए, ये तो हमारे पास है प्रेजेंट, रिमूव तो करना चाहिए इसको।
गाइस ये रिमूव ए को इशू दे रहा है कुछ, ठीक है हम ट्राई करेंगे रिमूव अजय। अजय कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो अजय को अगर रिमूव करने की कोशिश करते तो क्या होता है देखते हैं, एक्सेप्शन देता है या क्या होता है चेक करेंगे। अजय को रिमूव कर पा रहा है बट एक कैरेक्टर ए को रिमूव नहीं कर पा रहा है। ओके देखो अजय को रिमूव किया, कौन से अजय को रिमूव किया गाइस इसने, ऑब्जर्व करना, विच अजय गॉट रिमूव, फर्स्ट वन, मतलब लिस्ट में जो भी सबसे पहले अजय मिलेगा उसको वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये सेकंड वाला मिला उसको पोजीशन 2 पे, तो उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखो वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे साइज 9 था, यहाँ पे साइज 8 है। गेटिंग गाइस क्लियर? हेलो राइट, तो ये तो इसको रिमूव कर दिया बट वो कैपिटल ए को रिमूव नहीं कर पा रहा है, कुछ इशू होगा उसका, देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता वो क्यों आया वैसे इशू। ओके तो फिलहाल ए को तो रिमूव करके देखते, फिलहाल एक बार डबल कोट में देखे देखता हूँ ए है क्या हमारे पास, शायद ए नहीं है तो ये रिटर्न रिमूव नहीं करेगा गाइस। तो आपको एज इट इज अजय एज इट इज दे रहा है, अजय को तो रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ए को सिंगल कोट में अगर देखते हैं तो ये कुछ इशू दे रहा है। ओके गाइस इसको तो ये इशू कर ही रहा है यहाँ पे, तो ए के जगह पे मैं 65 देखे देखता हूँ यहाँ पे, 65 भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं मिल रहा है। तो कैरेक्टर को देखो गाइस, कैरेक्टर को काफी इशू दे रहा है कुछ, यहाँ पे कैरेक्टर ऐड तो हुआ बट रिमूव में इशू दे रहा है। बट देयर इज ए वन मोर मेथड गाइस रिमूव करने वाला, जो इंडेक्स नंबर पे काम करता है, तो वो वाला चेक करते हैं। यहाँ पे 3 देता हूँ यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर 3 की बात अगर करता हूँ, क्या ना, ओके यूज दिस इंडेक्स नंबर 3, तो इस केस में क्या होता है चेक करते हैं। तो गाइस देखना 3 इंडेक्स नंबर पे जो था ए, यहाँ पे देखोगे ए प्रेजेंट था, ए को यहां से निकाल दिया गाइस, क्लियर? गेटिंग? तो गाइस कभी भी बेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए देता हूं तो देखना क्या बोल रहा है, एरर को थोड़ा पढ़ो, मुझे अभी केस समझ में आया क्या हुआ ये, मतलब ये कभी इस तरीके से काम नहीं किया था। ओके तो चेक करते हैं यहाँ पे 65 इंडेक्स 65, जब भी आप ए या फिर यहाँ पे कुछ नंबर देते हो तो वो जो रिमूव मेथड होता है, रिमूव बाय आईडी इंडेक्स नंबर पर वाला रिमूव मेथड यूज होता है। क्लियर गाइस यहाँ पर? हेडिंग, तो जब भी मेथड यूज करोगे तो देखना 2 मेथड है बोला था मैंने, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है और एक इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो ये जो ए होता है, ए का आस्की वैल्यू चला जा रहा है रिमूव को, तो ए का आस्की वैल्यू क्या होता है 65, बट ये क्या बोल रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि 65 एलिमेंट ही नहीं है मेरे एरे के अंदर, ओके इंडेक्स के अंदर। ओके तो इंडेक्स में अगर 65 एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट है कितने 9, तो ये क्या बोल रहा है आउट ऑफ बाउंड बोल रहा है। गेटिंग क्लियर क्या हो रहा है? ओके तो रिमूव मेथड में इस तरीके से अगर करेंगे तो काम नहीं करेगा, कैरेक्टर के लिए वो कैरेक्टर नहीं ले रहा है, वो उसका आस्की वैल्यू लेके वो रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर कैरेक्टर के साथ अगर आप करना चाहते हो तो इसको फिर आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होता है क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, इस तरीके से मैंने टाइप कास्ट इनटू ऑब्जेक्ट किया किसको, ए को, अगर ये पॉसिबल है तो दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ये फिर से रन कर। तो देखना या इस केस में हो रहा है तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो टाइप कास्ट करने से बेहतर है कि इंडेक्स नंबर का यूज करके भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको जाना ही है, आपके पास कैरेक्टर प्रेजेंट है एंड इफ यू वांट टू डिलीट दैट कैरेक्टर, रिमूव दैट कैरेक्टर फ्रॉम योर लिस्ट बाय कैरेक्टर, देन आपको ये टाइप कास्टिंग वाला मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग गाइस? आपने टाइप कास्टिंग तो किया ही है हम लोगों ने, तो ये आपको क्लियर है राइट? गेटिंग गाइस क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से ये रिमूव मेथड विथ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो एंड रिमूव मेथड विथ इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आपको जो यूज करना है वो यूज करो। ओके इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस। तो आज ही हमने जो मेथड देखे, जो भी हमने डिस्कस किया लिस्ट इंटरफेस के बारे में, ओके कलेक्शन इंटरफेस के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में, तो आप लोगों को क्लियर है राइट? ओके तो गाइस यहाँ पे ये जो चीज है वो थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप घर में ये पढ़ो,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसको, देन ओके इट विल बी परफेक्ट। गेटिंग गाइस क्लियर? हाँ मैं भेज दूंगा, इसका प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा एंड व्हाटएवर जो भी है। ओके चलो ठीक गाइस, आज यहीं पे रुकते, कंटिन्यू करेंगे कल। कल क्लास होगा हमारा सेम टाइम पे। ओके तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।